नमस्कार दोस्तों। खबर महाराष्ट्र से है। चुनाव तो जीत गया महायुति अलायंस। बीजेपी, अजित पवार, एकनाथ शिंदे चुनाव तो जीत गए, लेकिन अब असली लड़ाई है मुख्यमंत्री की कुर्सी की कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। खबर शुरू करने से पहले देवेंद्र फडणवीस का एक्स पर यह पोस्ट देखिए। बाज की असली उड़ान अभी बाकी है। देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ ये इशारे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की पद की जो लड़ाई है वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। तमाम सस्पेंस है। अजीत पवार के समर्थकों ने कहना शुरू कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो दादा बनेंगे। सुनेत्रा पवार ने मीडिया के सामने कह दिया कि वो चाहती हैं कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। छगन भुजबल भी ये बात कह रहे हैं कि अजीत पवार मुख्यमंत्री बने। तो एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं वो उनकी तस्वीर के साथ भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगा रहे हैं। ऐसे ही पोस्टर अजीत पवार के लग रहे हैं, ऐसे ही पोस्टर देवेंद्र फडणवीस के लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि यहां मुख्यमंत्री बनेगा कौन। मोटे तौर पर तीन दावेदार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। अब अजीत पवार को लेकर यह कहा जा रहा है कि लंबे वक्त तक डिप्टी सीएम रहे, तकरीबन 4 दशक का राजनीतिक करियर है। शरद पवार को उनकी राजनीति को किनारे लगा दिया है, तो दावेदार तो वो बनते हैं। एकनाथ शिंदे के लोगों का कहना है, उनके समर्थकों का यह कहना है कि 2.5 साल से सीएम हैं, 8 साल मंत्री रहे हैं, शिवसेना को तोड़ा है, विधायकों को तोड़कर इस पाले में लाए थे। और जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ही लाड़की बहनी योजना लॉन्च कराई, उसी वजह से बीजेपी को फायदा मिला। बीजेपी के नेताओं का तर्क है कि देवेंद्र 5 साल तक सीएम रहे, 2.5 साल डिप्टी सीएम रहे, संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है, तो मुख्यमंत्री उनको बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग दावेदार हैं। अब इनके जो पक्ष में जो बातें कही जा रही कि देवेंद्र फडणवीस एक मराठी ब्राह्मण चेहरा है, एकनाथ शिंदे मराठा वोटर्स में बड़े लोकप्रिय हैं, अजीत पवार की पश्चिमी महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में लोकप्रियता है, यानी अपने अपने दावे हर किसी के हैं। इस बीच चंद्रकांत पाटिल और विनोद तावड़े के नाम की भी चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस की जगह बीजेपी उनको सीएम बना सकती है। लेकिन बीजेपी के सामने दरअसल दोस्तों चुनौती ये है कि अगर वो गठबंधन धर्म को नहीं निभाती है तो बाकी जो तमाम सहयोगी दल हैं, क्योंकि आप जानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों के सहारे है, अगर बीजेपी अपने सहयोगियों का सम्मान नहीं करती है तो इसका एक गलत मैसेज दिल्ली तक जाएगा। एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद हैं लोकसभा में, अजीत पवार के पास 1 सांसद है, ये संख्या 8 हो जाती है। फिर उधर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान है, और महाराष्ट्र का जो भी फैसला होगा उसका मैसेज बिहार तक भी जाएगा, क्योंकि बिहार में भी बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, उसके विधायकों की संख्या 80 हो गई है। तो ऐसे में बिहार में जेडीयू के नेताओं में टेंशन शुरू हो गई है। बीजेपी के लिए अपना मुख्यमंत्री बनाना इतना आसान नहीं होगा। दरअसल बीजेपी में कई तरह के फॉर्मूलों पर काम हो रहा है, महायुति में भी कई तरह के फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। फॉर्मूला यह है कि 2.5 साल सीएम बीजेपी का रहे और 2.5 साल एकनाथ शिंदे रहे, लेकिन ऐसे में अजीत पवार पीछे छूट जाते हैं। तो अजीत पवार के सामने ऑप्शन यह है कि क्योंकि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद है, तो अजीत पवार यहां डिप्टी सीएम बन जाएं और केंद्र में अपनी पत्नी को मंत्री बनवा ले। एकनाथ शिंदे के सामने भी ये ऑप्शन है कि वो अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनवाएं और खुद केंद्र में चले जाएं। ये तरह तरह के ऑप्शंस हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ऐसा कहना है कि ये दोनों बहुत ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति में है नहीं। लेकिन बीजेपी के सामने दिक्कत यह है कि वो अभी से धोखेबाज वाली छवि नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि आगे दिल्ली का चुनाव है, बिहार का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपनी सरकार चलानी है। ऐसे में दरअसल लंबा वक्त मांगा जा रहा है। सरकार गठन के लिए अभी टाइम लगेगा। नतीजा 23 तारीख को आ गया दोस्तों, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि सारे फॉर्मूले रखे जा रहे हैं। तीनों नेता दिल्ली भी पहुंचे थे, वहां भी मंथन हुआ। मंत्रियों की बात जहां तक है तो यह कहा जा रहा है कि बीजेपी से 22 से 23 मंत्री हो सकते हैं, शिंदे गुट से 10 से 12 मंत्री होंगे और अजीत के गुट से 6 से 7 मंत्री हो सकते हैं। यह भी एक फॉर्मूला बनाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को अहम अहम विभाग दे दिए जाएं और मुख्यमंत्री का पद बीजेपी अपने पास रखे। अब दोस्तों, आज की तारीख में बीजेपी के पास जो संख्या बल है वो ज्यादा है, 134 विधायक हैं। अगर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बगावत करते हैं तो बीजेपी दूसरे ऑप्शंस पर काम कर सकती है। लेकिन बीजेपी को यह भी पता है
कि महाविकास आघाड़ी के नेता भी सियासी गुणागणित में लगे होंगे, इसलिए बीजेपी वहां जल्द से जल्द सरकार बना लेना चाहती है। लेकिन पेच ये है कि एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस या फिर कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नतीजों के आने के बाद अब सारी लड़ाई मुख्यमंत्री पद पर आकर अटक गई है कि महाराष्ट्र में बीजेपी मुख्यमंत्री किसको बनाए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी फैसला होगा, इसका असर पूरे देश में होने वाला है। यानी नतीजों के बाद अब लड़ाई मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पद की यह लड़ाई आखिर कब तक चलती है। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।